हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवाता हूं आपको राकेश यादव सर की 7300 प्लस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है वो चला हुआ है नंबर सिस्टम, जिसके आज हम क्वेश्चन से करेंगे 341 क्वेश्चन से स्टार्ट। तो चलिए भाई देखिए, उम्मीद करता हूँ भाई आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहे होंगे अच्छे तरीके से। भाई देखो, क्वेश्चन में दिया गया है कि 32 को दो भागों में इस तरीके से बांटा गया है कि दोनों भागों का जो स्क्वायर है, वर्गों का अगर मैं प्लस कर दूं, स्क्वायर करके अगर हम प्लस करें तो उनकी वैल्यूज कितनी बन गई भाई? 674। तो यहाँ पर मान लिया मैंने एक भाग अगर x है और दूसरा भाग 32 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो भाई दोनों का जो स्क्वायर है, यानी कि इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर कितना बनना चाहिए भाई? 674। ठीक है भाई, ये हमसे पूछा गया। अब कहता है कि भाई जो दोनों भाग हमने जो लिए हैं तो उनकी वैल्यूज क्या होगी, तो हमें x वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो देखिए भाई, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ देखिए 32 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 64x बराबर किसके है भाई? 674 के। ठीक है, यहाँ आएगा भाई 2x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 64x प्लस 1024 बराबर है 674 के। अब देखिए, ये 674 अंदर की तरफ आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 64x प्लस, देखिए इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 350 बराबर है 0 के। अब देखिए भाई, यहां से क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को कॉमन लेंगे, 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस में 175 बराबर है 0। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, हमें क्या करना है कि दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 175 आए और प्लस करें तो माइनस 32 आए। ठीक है, तो ऐसी क्या वैल्यूज हो सकती है भाई? ऐसी वैल्यूज है माइनस 25x माइनस 7x प्लस 175 बराबर है 0। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे भाई? यहाँ x कॉमन लेंगे, यहाँ x माइनस 25। ठीक है, यहाँ माइनस 7 कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा x माइनस 7 25। ठीक है, तो ये बराबर है 0। अब देखिए भाई, यहाँ पर x की क्या वैल्यू बनेगी? एक तरफ बन रही है x बराबर है 25 और इधर x की वैल्यू बनेगी x बराबर है 7। ठीक है भाई, तो x की जो वैल्यूज आई वो क्या आई? 25 और 7। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई सी ऑप्शन, आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 342 के क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि x कोई भी एक नंबर है, x का 8/5 और जो वैल्यू बनी उसका 4/3 का बराबर किसके है? 192 के। तो कहता है जो भी वैल्यू आएगी उसका 5/9 कितना होगा, यानी कि 5/6 क्या होगा। अब देखिए भाई, यहाँ पर क्या करते हैं, हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ आएगा x, ठीक है, बराबर 192, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे ऊपर की तरफ 5 × 3 और यहाँ दोनों ये 8 × 4 आ जाएगा भाई नीचे। ठीक है, अब देखिए भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 2 पर, ठीक है, और ये 4 पर, ठीक है, ये आएगा 6 पर। अब x की जो वैल्यू आई वो आई भाई 90। ठीक है, अभी कहता है कि 90 का 5/6 क्या होगा? तो 90 का 5/6 क्या होगा भाई? 90 का 5/6 होगा 75। तो 75 आपका क्या हो जाएगा भाई? फाइनल आंसर। ठीक है भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। देखिए भाई 343 क्वेश्चन में आपको कहता है कि ये जो वैल्यू दी गई है इसको p बाई क्यू की फॉर्म में बनाइए। तो p बाई क्यू की फॉर्म में हम इसको कट करेंगे तो यहाँ आएगा भाई
23/43। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। देखिए भाई 344 क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू को हमने क्या माना है, x माना है। तो कहते हैं भाई x की न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है, यानी कि मिनिमम वैल्यू हम क्या रखें कि ये जो कंप्लीटली वैल्यू है ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो सके। तो देखो भाई 9 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो क्या है कि सभी डिजिट का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं। देखिए दोनों को प्लस करेंगे तो 6 और यहाँ 13, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 19। ठीक है, और यहाँ प्लस करेंगे तो ये आएगा 26 और यहाँ प्लस करेंगे तो भाई 35। तो इन सभी का प्लस कितना आ रहा है भाई 35 प्लस x। ठीक है, तो अब मैं 35 के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या ऐड करूं कि ये जो संख्या है ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो भाई x की वैल्यू कितनी रखी जाए, 1। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 क्या है, एक मिनिमम वैल्यू भी है और 1 रखने से क्या हो जाएगी, ये जो कंप्लीटली वैल्यू है ये 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ हमारा कितना आंसर हो जाएगा भाई 1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 345 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दो लगातार नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, यानी कि कंसेक्यूटिव टू नेचुरल नंबर्स, उनका जो प्लस आ रहा है उनके स्क्वायर का जो प्लस है वो कितना है भाई 25। ठीक है, तो देखो कंसेक्यूटिव नंबर है ना, तो पहला नंबर क्या होगा, x होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1। तो कह रहा है अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूं और इनका प्लस किसके बराबर आ रहा है भाई 25 के बराबर आ रहा है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, बराबर किसके भाई 25 के। तो यहाँ आया 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x। देखिए ये इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 24 बराबर है 0। ठीक है भाई, अब देखो भाई यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे और 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर है 0। अब देखिए भाई यहाँ पर हम क्या वैल्यूज लें कि दो वैल्यूज जिनका जो मल्टीपल है वो कितना बने, -12 बने और उनका प्लस कितना बने भाई x बने। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं भाई x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर है 0। ठीक है, तो यहाँ हम कॉमन लेंगे तो यहाँ x को कॉमन लेंगे तो x इधर प्लस में इधर 4, तो x प्लस 4 इधर बना। यहाँ अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस बाहर रहेगा -3। ठीक है, तो x प्लस 4 इधर बनेगा बराबर है 0। ठीक है, तो x की वैल्यू इधर क्या बनेगी भाई, इधर बनेगी x की वैल्यू -4 और इधर बनेगी x की वैल्यू 3। अब मैंने आपको बता रखा है कि जो माइनस वाली वैल्यू होती है उसको हम नहीं लेते हैं, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 3, तो x से एक बड़ी तो वो वैल्यू क्या होगी भाई 4, यानी कि 3 का स्क्वायर और अगर हम 4 के स्क्वायर को प्लस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी भाई 25। देखिए भाई आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन के मेथड से भी कर सकते हैं। मेरा समझाने का तरीका बस यही है कि आपको ये चीजें भी सोल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है भाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 और 4। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर। देखिए भाई 346 क्वेश्चन में आपको दी गई है ये वैल्यूज। कहता है कि सबसे बड़ी वैल्यू इनमें से कौन सी है जो कि 89 से कंप्लीटली भाग है। तो देखिए भाई सबसे बड़ी वैल्यू को क्या करते हैं हम 89 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां जाएगा 1 पर, यह आएगा 89, यहां बचेगा 10
यहाँ से 9 हम नीचे उतार लेंगे तो फिर जाएगा 1 पर, यहाँ आएगा 89, यहाँ आएगा 2, यहाँ 0, दोबारा 9 को उतारेंगे तो यहाँ पर जाएगा भाई 2 पर, ठीक है। तो यहाँ आएगा 8, यहाँ 170, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पर बैलेंस बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3। अब फिर से 9 को क्या कर लेंगे भाई, नीचे उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा भाई 3 पर, तो यहाँ कितना है भाई 267, यहाँ आएगा बैलेंस में 2 और यहाँ आएगा 5, ठीक है। तो यानी कि अगर इस वैल्यूज में से 52 को हम माइनस कर दें तो जो भी वैल्यू आएगी वो किससे डिवाइड होती होगी, कंप्लीटली 89 से डिवाइड होगी। तो भाई देखिए भाई, इससे हम डिवाइड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं सॉरी, तो 5 टाइम 9 से 52 को क्या कर देते भाई, माइनस कर देते। तो यहाँ आएगा 7, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, ठीक है। तो ये वैल्यू 89 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है भाई। देखिए भाई 347 क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि डिवाइजर हमारा कितना है, 38 है, ठीक है, 38, और डिविडेंड हमारा कितना है भाई 70, और रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई, रिमाइंडर बच रहा है भाई आपका 12। तो कहता है ये सभी क्या है, देखो मैंने आपको पहले, जिस भी बच्चे ने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देखे भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं। इसमें होता क्या है कि भाई जो भी डिविडेंड होता है, और यहां आता है हमारा डिविडेंड, ठीक है, जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है भाई, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है भाई, इसके बराबर होता है, यानी कि डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर बराबर होता है हमारा डिविडेंड। और यही हमसे पूछा गया है कि हमें डिवाइजर दे दिया गया है, क्वोशिएंट दे दिया गया है और रिमाइंडर हमें दे दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है कि वहां पर डिविडेंड क्या होगा। तो भाई यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ आएगा 35 सॉरी 56 और यहाँ 5, ठीक है, तो यहाँ आएगा 2660। अब देखिए रिमाइंडर हमें क्या करना है, इसमें प्लस करना है, तो यहाँ पर कितना बनेगा भाई 2672, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई, 2672 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए भाई 348 क्वेश्चन में आप हमसे बोला गया है कि इन दोनों फ्रैक्शन के उल्टा यानी रेसिप्रोकल करने पर, दोनों का प्लस करने पर, और जो हमारा रिजल्ट है उसका उल्टा क्या होगा। तो भाई देखो हम यहाँ पर इनको उल्टा कर लेते हैं, यहाँ आएगा 8/3 प्लस 11/8, ठीक है, दोनों का हम प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 24, ठीक है भाई, इसकी होगी 8 से मल्टीप्लाई तो यहाँ आएगा 64, और यहाँ होगी 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ आएगा 33। अब इनका प्लस कितना बनेगा भाई 97/24। अब क्या था भाई, इसका भी रेसिप्रोकल क्या बनेगा, यानी कि इस वैल्यू का भी उल्टा, तो इसका उल्टा बनेगा भाई 24/97। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। देखिए भाई 349 क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो डिजिट है मेरे पास कोई भी, उनका मल्टीप्लाई कितना है भाई 27, ठीक है भाई। अब कहता है कि मैं इस नंबर के अंदर, देखो दो डिजिट वाला कोई नंबर बना, इस नंबर के अंदर मैं अगर 54 को प्लस करूं तो ये जो संख्याएं हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। तो देखो भाई यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 27 के कोई भी फैक्टर ले सकते हैं, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका जो मल्टीप्लाई है वो कितना है भाई 27 है।
तो देखो भाई 27 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 9 कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ अगर मैंने इसको 3 माना है और यहाँ इसको 9 माना है, तो यहाँ पर देख लीजिए भाई, तो इसका प्लस कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 3, यहाँ बनेगा 9, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो जिन नंबरों को रखा हमने, जिन डिजिट का देखो 3 और 9 का हमारा मल्टीप्लाई भी कितना है 27। ठीक है, अब 39 के अंदर हमने क्या किया, 54 को प्लस किया, तो हमारे नंबर भी क्या हो गए, जो डिजिट थे वो भी क्या हो गए, उल्टे हो गए। तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, 3 और 9 है, 39 वो नंबर है जिसको, जिसके अंदर अगर हम 54 को प्लस करेंगे तो हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, और दोनों नंबरों, दोनों डिजिट का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आएगा, 27। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आंसर, यानी कि 39। देखिए भाई 350 क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दी गई है और पूछा गया है कि 84 में से, इनमें से कौन सी बड़ी वैल्यू है 5 नंबर वाली जो कि 84 से कंप्लीटली डिवाइड है। ठीक है, तो देखिए भाई इसका एक तरीका तो यही है कि आप क्या कीजिए, 5 टाइम 9 को 84 से डिवाइड कीजिए और जो भी रिमाइंडर आए उसको इसमें से माइनस कर दीजिए और अपना आंसर कर लीजिए। ठीक है भाई, और दूसरा तरीका ये है कि आप 84 के यूनिट फैक्टर्स निकाल लीजिए और उनसे इनको डिवाइड कीजिए। जैसे कि यहाँ पर इनके जो फैक्टर बनेंगे वो है 2, 3 और 7। ठीक है, ये तीन फैक्टर ऐसे हैं यहाँ पर, देखो 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है, लेकिन मैंने क्या कहा कि यूनिक फैक्टर्स, देखो सबका जो बेस है वो कहां पर आ रहा है, 2 पर, 3 पर और 7 पर। तो जो भी इनका आंसर होगा वो किन, इन तीनों से भी क्या होगा, डिवाइड जरूर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा नंबर इन तीनों से डिवाइड है। तो देखिए भाई यहाँ पर 2 से देखते हैं तो 2 से ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से देखते हैं तो भाई 3 से ये भी डिवाइड, ये तो डिवाइड है। ठीक है, तो इसको रख लेते हैं। ये डिवाइड नहीं है भाई क्योंकि यहाँ पर कितना बन रहा है, 7 बन रहा है, तो ये डिवाइड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये भी क्या नहीं है, डिवाइड नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या बन गया भाई, ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए भाई 351 क्वेश्चन में आपको कहता है कि 58 से लेकर 62 तक जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं बीच में उन सभी का सम क्या होगा। तो भाई प्राइम नंबर यहाँ पर दो ही आ रहे हैं, एक आ रहा है 59 और दूसरा आ रहा है 61। ठीक है भाई, अब क्या था, इन दोनों का सम कितना होगा, तो इनका सम होगा भाई 120। ठीक है, तो 120 आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 352 क्वेश्चन में क्या कहता है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर है हमारे पास, तो कहता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है अगर हम उस वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं तो अन्य जो दो संख्याएं बची हैं उनके मल्टीपल के अंदर 16 प्लस करने पर वो वैल्यू थर्ड वैल्यू के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो देखिए भाई 352, भाई देखिए पहली संख्या क्या होगी, x होगी, और सेकंड संख्या क्या होगी, x प्लस 1। इसी तरीके से थर्ड संख्या जो हमारी होगी वो क्या होगी भाई, x प्लस 2। अब कहता है इस वैल्यू का स्क्वायर, अब इस वैल्यू का हम स्क्वायर करते हैं, बराबर होगा किसके, इन दोनों वैल्यूज के मल्टीपल में 16 प्लस करने से। ठीक है, अब देखिए भाई इन वैल्यूज को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस आएगा 16। ठीक है, अब बराबर होगा ये x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है भाई, अब देखो x स्क्वायर इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, x इधर इधर जाएगा तो यहाँ आएगा भाई 3x बराबर हो जाएगा 12 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो यही पूछा गया है कि भाई जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी 4, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, 353 क्वेश्चन में देखिए भाई कहता है 315
बराबर है किसी वैल्यू के 5/4 के 7/8 के, ठीक है। यानी कि 315 बराबर है किसी वैल्यू के 5/4 इंटू 7/8 के। तो भाई देख लेते हैं ये x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो यहाँ आएगा 63 और 7 से कट करेंगे तो यहाँ आएगा 9। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 9 इंटू 4 इंटू 8, ठीक है। अब कहता है कि जो x की जो भी वैल्यू आई है इसका 5/9 क्या होगा। तो भाई हम इस वैल्यू को एज इट इज रख लेते हैं। अब इस वैल्यू का 5/9 क्या होगा भाई, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां पर कितना आएगा भाई, x की वैल्यू हमारी आएगी 160, ठीक है। तो जो भी वैल्यू है वो कितनी है भाई, x की वैल्यू हमारी कितनी आई 160। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर, ठीक है भाई। देखिए भाई 354 क्वेश्चन में आपको p की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है और ये जो सीरीज है ये एक AP है। देखो भाई AP का मतलब आपको पता है कि AP के अंदर A2 माइनस A1 हर कहीं बराबर चलता है। यानी कि जो डिफरेंस यहां से यहां तक का होगा वही डिफरेंस यहां से यहां तक का होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, दोनों वैल्यूज को साथ में रख लेते हैं। तो A2 ये है माइनस A1, तो A2 माइनस A1 रख लेते हैं इधर 3x माइनस का माइनस 11, ठीक है। अब यही इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो बराबर आएगा इन दोनों के डिफरेंस के। तो यहां आएगा 5x प्लस 7 माइनस x प्लस p के, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर सोल्व कर लेते हैं। अब देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा भाई, प्लस। अब ये माइनस अंदर जाकर क्या करेगा भाई, इसको भी क्या कर देगा, प्लस बनाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये माइनस अंदर जाएगा तो इस तरफ p क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सोल्व कर लेते हैं भाई, p माइनस का इधर है, इधर आएगा तो 2p हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर कितना हो गया, 4x हो गया, 4x उधर जाएगा तो सिंपल x बचेगा, ठीक है। x पॉजिटिव का और x ही किसका, नेगेटिव का, प्लस में 7। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इधर हमारे पास कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 11, ठीक है। तो 11 भी उधर जाएगा तो p बराबर 11 उधर जाएगा तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो p बराबर कितना हो जाएगा हमारा -2, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आएगी भाई, -2। डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। देखिए भाई 355 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिए भाई यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके जो फैक्टर है वो क्या है, 17 और 23, ठीक है। और 1 तो होता ही है और ये अपने आप में भी क्या है, इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिनके फैक्टर या तो वैल्यू खुद होती है और या फिर 1 उनका होता है। लेकिन ये एक ऐसी संख्या है जिसके फैक्टर कितने निकल रहे हैं भाई, 4, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखिए भाई 356 क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 50 से लेकर 150 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन में डिफरेंस प्लस में वर्ग, ठीक है। तो लास्ट नंबर यानी कि यहाँ के आसपास 150 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 7 से कंप्लीटली डिवाइड है। तो भाई 147 ऐसा नंबर है जो कि 7 से कंप्लीटली डिवाइड है। अब देखो 50 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है जो कि 7 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो भाई 56, ठीक है। अब अपॉन में क्या रखना है, हमें डिफरेंस रखना है, तो 7 प्लस 1। अब देखिए भाई यहाँ पर आएगा 1, ठीक है, यहाँ आएगा 9,
यहाँ अपॉन में 7 प्लस 1, तो यहाँ आएगा 13, 13 प्लस 1 14, यानी कि 14 ऐसी संख्याएं हैं 50 से लेकर 150 के बीच में जो कि 7 की क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि जो संख्याएं 7 से पूरी तरीके से भाग होंगी, ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी है, 14। ठीक है भाई, देखिए भाई 357 क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया गया है, एक एपी दी गई है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ही कि एपी के अंदर क्या होता है कि a2 माइनस a1 का जो डिफरेंस होता है वो हर कहीं बराबर चलता है। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे भाई, a2 माइनस a1 यानी कि 4x प्लस p माइनस, अब देखिए भाई यहाँ आएगा 2x माइनस 4। अब जो इनका डिफरेंस आएगा वही क्या आएगा, इनका डिफरेंस आएगा। तो यहाँ आएगा 6x माइनस 12, अब यहाँ पर माइनस 4x प्लस p। ठीक है, और p की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए भाई ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पर प्लस बनाएगा। ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर माइनस माइनस बनाएगा। अब देखिए भाई p इधर है, इधर लाना है तो 2p हो जाएगा इधर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना बचा, 2x बचा पॉजिटिव में, 4 है, 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आएगा 6x माइनस 16। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर कितना बचा, 2x बचा यहाँ पर माइनस 16। अब 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो 2p बराबर आ जाएगा माइनस का 16, तो p की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8, यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 358 क्वेश्चन में आपको एक एपी दी गई है। ठीक है भाई, तो एपी के अंदर आपको जो थर्ड टर्म दी गई है वो क्या है, यानी कि a प्लस 2d बराबर है कितना, 70। देखो भाई थर्ड टर्म मैं आपको बता देता हूं कि भाई यहां पर जो हम टर्म लिखते हैं यानी कि a प्लस a n माइनस 1 d, ये होती है हमारी टर्म। तो यहां हम जितनी भी टर्म लिखते हैं, यानी कि जैसे मान लो मैंने 15 टर्म बोला, तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे उसे, a प्लस, अब देखो 15 टर्म है यानी कि n की वैल्यू कितनी हुई, 15 हुई, तो 15 माइनस 1 कितना हुआ, 14, तो 14d। अगर हमें 15 टर्म बोला जाए तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 14d करके। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा कि थर्ड टर्म को मैंने क्या लिखा, a प्लस 2d बराबर है 70। इसी तरीके से बोला गया है कि भाई जो आपका 17 जो टर्म है यानी कि a प्लस 16d जो है आपका, वो कितना दिया गया है भाई, माइनस 25। ठीक है, अब यहां से आप d निकाल लीजिए, आप d निकालेंगे तो यहाँ आएगा 14d बराबर है माइनस 42। ठीक है, अब d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 3 के। ठीक है भाई, अब माइनस 3 को यहाँ पर किसी एक समीकरण में आप रख दीजिए, एक इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो यहाँ आएगा a प्लस 2 माइनस 3 बराबर है 70। अब देखो यहाँ आएगा माइनस का 6 उधर जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 23। ठीक है भाई, अब देखो आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि -1 कौन सी आपकी टर्म हो सकता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमें -1, अब हमें नहीं पता है कि -1 किस टर्म में है, तो हम यहाँ क्या रखते हैं, an बराबर है, अब देखो an किसके बराबर है, -1 के, तो हम इसको क्या कर लेते हैं भाई, a प्लस n माइनस 1 d। अब देखो ये इन सभी के बराबर क्या आता है, an आ रहा है, यानी कि -1 आ रहा है, तो -1 हमने इधर रख दिया। ठीक है भाई, अब देखो a हमारे पास है तो 23 प्लस n का अभी हमें पता नहीं है तो n हम एज इट इज रख देते हैं -1, इधर रखेंगे हम -3 बराबर है -1। ठीक है, अब देखो यहाँ आएगा 23, यहाँ आएगा -3n, यहाँ पॉजिटिव में 3 बराबर है -1। ठीक है, अब देखो यहाँ आएगा 26 उधर जाएगा तो -27।
ठीक है। तो -27 बराबर है किसके, -3n के। और यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, 9। ठीक है, तो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई भाई, 9। देखिए भाई 359 क्वेश्चन में आपको दो फ्रैक्शन दिया गया है, बोला गया है कि दो फ्रैक्शन का जो मल्टीपल है वो कितना है भाई, -9/10 है। और दो फ्रैक्शन का जो प्लस है, दो फ्रैक्शन का जो प्लस है वो है 13/40। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दो फ्रैक्शन यानी कि 1/x इंटू 1/y का जो मल्टीपल है वो कितना आ रहा है भाई, -9/10। ठीक है, अब कहता है इन्हीं दो फ्रैक्शन का जो प्लस है वो कितना आ रहा है भाई, 13/40। ठीक है, तो कहता है कि भाई अब ये हमारी यानी कि फ्रैक्शन कौन कौन सी हो सकती है। तो देखिए भाई इसके दो तरीके हैं, आप इसको इक्वेशन बनाकर भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि 10x इधर आएगा और y इधर आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई करके आप फ्रैक्शन बना लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हमें दोनों रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो जो आपका सी ऑप्शन है यानी कि 4/5 इंटू -9/8, ये जो ऑप्शन है ये आपको दोनों चीजें दे रहा है। देखो यहाँ पर इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि देखो इनका जो एलसीएम है वो कितना बन रहा है, 40, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसको कट करेंगे तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 2, तो नीचे क्या बन रहा है, 10 भी बन रहा है, जो कि हमें मल्टीपल में चाहिए। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा पहचानने का तरीका यही था कि यहाँ पर हमें 40 भी मिल रहा है, यहीं पर हमें 10 भी मिल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा ही किसी और ऑप्शन में भी शो हो रहा है तो हम वहां पर क्या करते हैं, उसको कंप्लीटली सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। देखिए भाई 360 क्वेश्चन में आपको बताना है कि 150 से लेकर 300 तक 7 से डिविजिबल होने वाली संख्या कितनी है। तो भाई देखो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन में डिफरेंस प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ ऐसी कौन सी संख्या है, यानी कि 300 से कम ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ कौन सी है भाई, 294। ठीक है, अब यहाँ कौन सी संख्या है 150 के बाद जो कि 7 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो भाई वो है 154। ठीक है, अब लास्ट नंबर हमारे पास है, फर्स्ट नंबर हमारे पास है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई, 0 4 1। ठीक है, अपॉन में रखेंगे 7 प्लस में 1, तो यहाँ आएगा भाई 20। तो 20 प्लस 1 यानी कि 21 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 150 से लेकर 300 तक के बीच की संख्याएं हैं और सभी की सभी 7 से क्या है, डिविजिबल। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, तो भाई आज की सीरीज जो है वो 341 से लेकर 360 क्वेश्चन तक चली है। तो जिस भी बच्चे को अभी ये वीडियो सही लग रही है वो प्लीज इनको शेयर करता रहे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।